बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब। तो जी आज हम अपने किचन में जो रेसिपी बना रहे हैं ना आपने सुनी होगी ना देखी होगी। कोने तो आपने बहुत सी खाई होंगी, लेकिन समोसा कोन आप पहली बार देख रहे होंगे और बनाकर खाइए, बहुत ही मज़े की बनती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। तो रेसिपी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें स्किप किए बगैर। बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जो जो इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएंगे वो आप नोट कर लीजिए। 2 कप हम मैदा लेंगे, इसको अच्छे से आपने छान लेना है। और इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, साबुत ज़ीरा डालेंगे। और हाफ़ टी स्पून इसमें अजवाइन का जाएगा। हाफ़ टेबल स्पून हम रेगुलर नमक डालेंगे इसमें। और 3 टेबलस्पून भर के हम देसी घी का लिया है वो डालेंगे मेल्ट करके। आप बनास्पति भी ले सकते हैं, इससे अच्छे बनते हैं। ऑयल भी डाल सकते हैं और अकॉर्डिंग टू नीड हम पानी लेंगे। तो जी एक छलनी ले लेते हैं, उसमें से अच्छी तरह से छान लेते हैं। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक भी शेयर करें इसको। और बेल आइकन पे भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। इसमें अजवाइन, ज़ीरा और नमक डालेंगे और मेल्टेड घी भी इसमें ऐड करेंगे। और अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है इस तरह से। तो ये देखें इस तरह से मुट्ठी बन रही है, तो बिल्कुल इसमें घी की मिकदार जो बिल्कुल सही है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपने इसको अच्छी तरह से गूंद लेना है। तो आपने इस तरह से हल्का हल्का पानी लगा के गूंदते जाना है इसको। और आपने इसकी सख्त सी डो जो है वो रेडी करनी है। और 30 मिनट हम इसको जो है रेस्ट देंगे। तो अच्छी तरह से गूंदना है आपने इसको। और हाथों को ऑयल लगा के इस पर ऑयल लगाएं ताकि इस पर कोई पापड़ी सी ना बने। और इसको ढक के रखेंगे 30 मिनट के लिए किचन काउंटर पे ही। और आधा घंटा हो चुका है, तो अब देख सकते हैं आप कितनी सॉफ्ट और अच्छी बनी है। और इसके हम छोटे छोटे से पेड़े जो हैं वो रेडी करके रखेंगे और पेड़ों को भी हम रेस्ट देंगे। तो इस तरह से मैं पेड़े बना के रख लूँगी। तो ये 6 साइज़ के बने हैं पेड़े, छोटे साइज़ के। इसको ढक के रख देंगे रेस्ट पे 10 मिनट के लिए। दूसरी तरफ हम एक पैन ले लेते हैं, उसके अंदर हम डालेंगे 3 टेबलस्पून भर के ऑयल। और 1 टीस्पून आपने पेस्ट डालना है, लहसुन का पेस्ट। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अगर पाउडर हो तो वो आपने एंड में डालना है, फिर आपने पेस्ट जो है वो नहीं डालना। तो दोनों में से एक चीज़ डालें, पाउडर एंड में डालेंगे। और लाइट सा कलर दे देंगे। दम वाली आंच पे आपने इसको बनाना है। 2 टेबलस्पून भर के आपने मैदे के डालने हैं इसमें। और हल्की आंच पे आपने इसको भून लेना है अच्छी तरह से, ताकि इसमें से जो है कच्चापन मैदे का दूर हो जाए। तो जी इसमें जाएगा आधा किलो दूध, 1 कप हम पहले ऐड करेंगे। और आपने यहाँ आंच हल्की रखनी है और मुसलसल इसको चलाते जाना है ताकि इसमें कोई भी लम्स और गुठली वगैरह ना आए। तो जी दूसरा कप भी हम डाल देते हैं। इस तरह से अच्छी तरह से आपने हल्की आंच पे इसको मिक्स करते रहना है। इसमें टोटल आधा किलो दूध किया है वो आपने डाल लेना है इसके अंदर। और इसमें अब जाएगा सफ़ेद मिर्च 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून। और 1 टीस्पून ही इसमें जाएगा नमक का 1 टीस्पून। इसमें चिली फ्लेक्स का डालेंगे इसमें। और अगर सफ़ेद मिर्च ना हो तो आप हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च का ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से हल्की आंच पे आपने मिक्स करना है। और ये सफ़ेद तिल हैं 1 टेबल स्पून भर के डालेंगे। इससे बहुत ही अच्छा क्रीमी सा माइल्ड सा टेस्ट आएगा। और 1.5 कप मैंने यहाँ मैकरोनी एल्बो शेप की बॉईल करके रखी थी, ठंडी करके आपने वो इसमें मिक्स करनी है। और आंच आपकी दम वाली ही होनी चाहिए। अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। ये देखें ज़्यादा आपने इसको जो है गहरा नहीं करना। तो आपको मैं इसका टेक्सचर चेक करवाती हूँ, क्रीमी सा। ये देखें इस तरह से इतना सा होना चाहिए, क्योंकि ये ठंडा होके भी गहरा हो जाएगा। तो जी पेड़े हमारे सेट हो गए हैं, तो अब इनको भी हम बेल लेते हैं। तो आपने थोड़ा सा जो है इस तरह से इसको राउंड में करना है और थोड़ा सा डस्ट करेंगे मैदा। और इस तरह से आपने इसको बेल लेना है। बारीक सी, जितनी बारीक रोटी होगी उतने ही अच्छी आपकी कोने जो हैं बनेंगी। तो बहुत ही बारीक आपने रोटी जो है बेलनी है। ये देखें इस तरह से इसकी थिकनेस होनी चाहिए, बहुत ही बारीक है। इसी तरह से तमाम रेडी करके आप ढक के जो है इसको रख लें। तो जी मैं इसी तरह से बना लूँगी। और एक आपने तवा गर्म होने के लिए रख देना है और बिल्कुल दम वाली आंच पे आपने इसको पकाना है। जस्ट 10 से 15 मिनट आपने दोनों साइड से आपने इसको पका लेना है, कच्चा पक्का सा। और इनको भी आपने ढक के रखना है, किसी कपड़े में ढक लें या प्लेट में ढक दें। तो इसी तरह से तमाम रोटियां जो हैं वो मैं रेडी कर लूँगी। और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपने इसको रेडी करना है। ये देखें इस तरह से ये रेडी हो चुकी हैं। तो इसको मैं ढक के रखूँगी ताकि ये ड्राई ना हो।
तो जी इसके लिए स्लरी तैयार कर लेते हैं। 3 से 4 टेबलस्पून मैदा लें आप और उसके अंदर आपने पानी डालना है। आपने ना तो ये ज़्यादा रनी हो और ना ज़्यादा सख्त, बल्कि थोड़ा सा सख्त ही आपने रखना है। तो सेंटर से कट कर लेते हैं रोटी को और इस तरह से आपने स्लरी जो मैंने बनाई थी वो आपने इस तरह से लगानी है। इस तरह से कोन बनाएं और इस तरह से थोड़ा सा आपने घुमाना है इसको, हाथ से नीचे से भी और ऊपर से भी। इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ और ये देखें आप कोन बन गई है। तो ये अंदर से भी आपने इसको प्रेस करना है ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए और अगर सुराख हो तो उसको आप स्लरी से बंद कर लें। और ये देखें इस तरह से तमाम मैं रेडी कर लूँगी। हस्बे ज़रूरत सवैयाँ ली हैं, वो जो हम दूध वाली या मीठी सवैयाँ बनाते हैं वो वाली हैं। तो इसको ड्राई ही इस तरह से आपने तोड़ लेना है, हाथों से बारीक बारीक कर लें। और ये हमारी फिलिंग भी रेडी हो चुकी है, ठंडी हो चुकी है। तो अब हम इसको फिल करेंगे और स्लरी भी आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ा सा गहरा ही होना चाहिए और स्पून की मदद से आपने इसको अच्छी तरह से फिल करना है। आप इसमें आलू का भी फिलिंग बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, कीमे के भी, जो आपका दिल चाहे। और इस तरह से डिप करेंगे इसमें स्लरी में और फिर आपने सवैयों में इस तरह से कोट करना है और इसी तरह से रेडी करके मैं तमाम रख लूँगी। और 10 से 15 मिनट आप इसको बाहर ही पड़ा रहने दें ताकि ड्राई हो जाए। तो फिर आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं 1 माह के लिए। तो जी हल्का गरम ऑयल लेना है, उसमें आपने डालना है, इसको डीप फ्राइंग करना है और आंच आपकी मीडियम टू लो ही होनी चाहिए। तो फिर आपके खूबसूरत सा कलर आएगा इन पे। अगर तेज़ गर्म हुआ तो ये जल जाएंगे। तो आपने इसको चारों तरफ से खूबसूरत सा गोल्डन कलर दे देना है। तो आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से मैं तमाम रेडी करके रख लूँगी। तो दिखाते हैं आपको इसकी फाइनल लुक, मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको। ये देखें इस तरह से बहुत ही इसका क्रीमी टेक्सचर है और बहुत ही अच्छा माइल्ड सा फ्लेवर है। तो इसी तरह से रेडी कीजिए और इन्जॉय कीजिए अपने इफ्तार को। आज बच्चे तो बहुत ही खुश हो जाएंगे ये समोसा कोन खाकर। तो आप भी बनाइए और खाइए और इन्जॉय कीजिए। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो लास्ट सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।